नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल रियल लॉ विद अनुज में। आज इस वीडियो में हम समझेंगे प्रीएम्बल क्या है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान का जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज हम उसको समझेंगे। प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो शुरुआती शब्द हैं वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो प्रीएम्बल है वो भारत की जो जनता है, जो भारत के जो लोग हैं, उसके जो सिटीजन्स हैं, उनके बिहाफ पे लिखा गया है। वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो हिंदुस्तान के लोगों के पास है। उन्होंने इंडिया को एक सॉवरेन नेशन बनाया है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट नेशन जिसके ऊपर कोई राजा नहीं है, कोई डोमिनेट नहीं कर सकता। भारत देश अपने डिसीजन खुद ले सकता है, अपनी सरकार खुद चुनने का अधिकार है, अपने कानून खुद बनाने का अधिकार है, अपनी पार्लियामेंट है। हमारे ऊपर कोई दूसरा देश राज्य नहीं कर सकता। इसका मतलब होता है सॉवरेनिटी। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब है भारत की सरकार जो भी कोई डिसीजन लेगी वो सब कुछ भारत के जनता के फेवर में लिया जाएगा, उनके वेलफेयर के लिए लिया जाएगा। एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करता है ये वर्ड जो सोशलिस्ट है। सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज, पब्लिक वेलफेयर के लिए कार्य करना, हर डिसीजन में पब्लिक इंटरेस्ट को आगे रखना। इसके बाद बात करते हैं सेकुलर की। सेकुलर का मतलब होता है हमारे देश में, भारत देश में हर धर्म बराबर है, हर धर्म को सामान्य इज्जत दी जाएगी। कोई धर्म छोटा नहीं है, कोई धर्म ऊपर नहीं है, सारे धर्म एक बराबर हैं, सबकी इज्जत की जाएगी। इसको कहते हैं सेकुलर। अगला है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी का मतलब है जिसमें भारत के जो लोग हैं उनको अपनी विल, अपनी स्वेच्छा से डिसीजंस लेने की परमिशन है। वो स्वेच्छा से डिसीजंस कैसे लेते हैं? हम इलेक्शंस में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भारत की जनता के बिहाफ पे पार्लियामेंट में डिसीजंस लेते हैं। इसे कहते हैं डेमोक्रेसी। हर किसी को अपनी बात को रखने का अधिकार है, हर किसी को जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एंजॉय करने का अधिकार है। यह एक डेमोक्रेसी है। राइट टू वोट इज अ डेमोक्रेटिक राइट। बात करते हैं रिपब्लिक की। रिपब्लिक का मतलब है भारत देश के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी। आगे कहता है एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और जो उसके सिटीजन है उनके लिए इस चीज को सिक्योर करना। क्या क्या सिक्योर करना है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस लिखा है सोशल एंड इकोनॉमिक, मतलब सोशल लाइफ में एंड इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, हर किसी को अपने आप को एक्सप्रेस करने का पूरा मौका दिया जाएगा। हर किसी को अपने फेथ को, अपना जो भी वो जिस किसी भगवान को वो मानता है उसको वर्शिप करने का पूरा अधिकार है। आगे है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है कि भारत की जनता का हर एक जन कानून के सामने बराबर है। किसी भी प्रकार से कानून किसी छोटे वर्ग या बड़े वर्ग, किसी पॉलिटिशियन या नॉर्मल सिटीजन, किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं करता। ये सब कानून के सामने बराबर हैं। ये ब्यूटी है हमारी कंट्री की। आगे है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कॉमन ब्रदरहुड, यानी कि भाईचारा। प्रीएम्बल कहता है फ्रेटर्निटी assuring the dignity of individual and unity and integrity of nation। यहां गौर फरमाने वाली बात यह है कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन से पहले लिखा गया है, क्योंकि जब भाईचारा होगा तो लोग एक दूसरे को डिग्निफाइड तरीके से ट्रीट करेंगे। जब भाईचारा होगा तो लोगों की डिग्निटी होगी, और यदि डिग्निटी होगी तभी एक नेशन की, एक देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी बन सकती है। इसीलिए
डिग्निटी को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन से पहले रखा गया है। यहां गौर फरमाने वाली बात यह है कि फ्रेटर्निटी को केवल लेजिस्लेशंस लाके, केवल कानून बनाकर के अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। भाईचारे का मतलब होता है एक ऐसी मानसिकता जिसमें हर एक जन अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करे, अपने समान इज्जत दे। फ्रेटर्निटी को अचीव करने के लिए केवल और केवल एक माध्यम है कि लोगों के दिलों को, लोगों के मनों को एजुकेट किया जाए। एजुकेशन के थ्रू उनको समझाया जाए कि हमारे भारत देश की जो मूल जड़ें हैं वो क्या है, जो इस प्रियम्बल के अंदर लिखी हुई हैं। ये प्रियम्बल हमको सिखाता है भाईचारा, और भाईचारे के लिए हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए लोगों के बीच में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। जब हम इस धारणा को, अवेयरनेस फैलाएंगे इस चीज को, तो हमारे देश की तरक्की को एक नया बल मिलेगा। जो प्रियम्बल है वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट एंड इनेक्ट किया गया। आगे लिखा है, इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब हमने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा खुद को यह संविधान दिया है। इस संविधान की कितनी वैल्यू है। धन्यवाद।